हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द बैंकर्स व्यू पावर्ड बाय आईबीसी इंस्टीट्यूट। आज के लिए हमारा टॉपिक है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के हम जो अभी क्वेश्चंस देख रहे हैं वो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस है और ये डेटा इंटरप्रिटेशन विथ टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। तो ये प्रोबेबिलिटी का डेटा इंटरप्रिटेशन है। आपको अच्छे से समझना है कि एग्जांपल्स किस तरह से होते हैं और किस तरह से इन्हें इंटरैक्ट करके फिर एग्जांपल्स को सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये वीडियो बस वही लोग देखे जिन्होंने प्रोबेबिलिटी टॉपिक पढ़ा है। जिन्होंने अभी तक प्रोबेबिलिटी टॉपिक ही नहीं पढ़ा, जिनको कुछ भी नहीं पता, उनकी कोई हेल्प मैं नहीं कर सकूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं वो टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूं, उसके रिलेटेड डेटा इंटरप्रिटेशन, ये भी एडवांस पार्ट का डेटा इंटरप्रिटेशन में पढ़ा रहा हूं। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि जिन्होंने प्रोबेबिलिटी टॉपिक पढ़ा हुआ है बस वही कंटिन्यू करे। बाकी लोग सबसे पहले प्रोबेबिलिटी टॉपिक पढ़े, फिर इस चैप्टर के डीआई को आप देख सकते हो या फिर ये एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। ये एक्चुअली एक ही एग्जाम्पल है, इसमें 5 क्वेश्चंस रहेंगे, ये टोटल डीआई है। तो देखते हैं डायरेक्शंस में क्या कहा गया है। डायरेक्शंस देखिए, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो आपको ये जो ग्राफ है वो सबसे पहले अच्छे से स्टडी करना है, फिर उसके आंसर्स हमें देने हैं। तो सबसे पहले स्टडी कर लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मेंशन किया गया है। द बार graph shows the probability percent of random drawing different colors ball। तो यहाँ पे जो डिफरेंट कलर के बॉल्स है उसे ड्राइंग करने की जो प्रोबेबिलिटी है उसके बारे में परसेंटेज में बात की जा रही है। वो बॉल्स कौन कौन से कलर के देख लीजिए एक बार। वो ब्राउन, ग्रीन, ब्लैक, वॉयलेट कलर एंड रेड कलर, इन कलर्स के वो बॉल्स है। और वो जो बॉल्स है वो 2 अलग अलग बैग्स में रखे गए, बैग ए एंड बैग बी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे डीआई में हमें क्या मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे जैसे दिखाई दे रहा है आपको कि यहाँ पे ए के लिए उन्होंने ब्लू कलर का बार ग्राफ शोन किया है और रेड कलर का किया है बी के लिए। तो यहाँ पे परसेंटेज भी मेंशन किए गए, जैसे कि यहाँ पे ब्राउन बॉल के लिए अगर आप देख रहे हो तो ब्राउन बॉल का जो ये ब्लू कलर का लाइन दिखाई दे रहा है वो ए के लिए इंडिकेट कर रहा है कि बैग ए में 20% जो है वो रहेगा प्रोबेबिलिटी ब्राउन बॉल का निकालने का। एंड जो ब्राउन बॉल का बी में है वो उसका परसेंटेज है 20%, तो ये प्रोबेबिलिटी है। वैसे ही ग्रीन बॉल, ब्लैक बॉल और 2 और कलर्स बाकी है, उनके बारे में कुछ ना कुछ मेंशन किया गया होगा। वो एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे नोट में कुछ बातें मेंशन की गई है। टोटल नंबर ऑफ वॉयलेट कलर बॉल्स in bag A is 4 and total number of red color ball in bag B is 8। ये अलग से मेंशन किया गया है कि A में जो A बैग था उसमें जो वॉयलेट कलर के बॉल्स है वो कितने हैं, 4 है। एंड टोटल नंबर ऑफ रेड कलर्स B में वो है 8। एज वेल एज नोट 2 भी देके रखा है। नोट 2 में कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड कलर बॉल फ्रॉम बैग ए। तो बैग ए में से अगर आप रेड कलर बॉल निकालते हो तो उसकी ड्राइंग की पॉसिबिलिटी कहा गया है 3/20। एंड वैसे ही नोट 3 में कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग वॉयलेट कलर बॉल फ्रॉम बैग बी इज 1/6। ठीक है, तो ये गिवन इंफॉर्मेशन हुई और इससे हमें कुछ ना कुछ तो पता चल रहा है। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो कि बैग ए में वॉयलेट कलर के बॉल्स कितने हैं, 4। एंड यहाँ पे टोटल नंबर में फिगर दिया गया है। तो यहाँ पे जो भी डेटा है वो नंबर में कहीं ना कहीं मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले इन सबके नंबर्स ढूंढ लेता हूं। मतलब ब्राउन कलर के बैग ए में कितने बॉल्स है, ब्राउन कलर के बैग बी में कितने बॉल्स है, वैसे ही ग्रीन कलर के ए और बी में कितने हैं, ब्लैक कलर के ए और बी में कितने हैं, और बचे वॉयलेट एंड रेड कलर उनके ए एंड बी में कितने नंबर ऑफ बॉल्स है। सबसे पहले ये ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। तो ये जो एग्जाम्पल है इसको टफ लेवल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हिडन रहती है, बहुत कुछ आपको पहले परफॉर्म करना पड़ेगा। बस आप एक बार वो पहले का टास्क कंप्लीट कर लो तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो गिवन डेटा है उसमें क्या क्या है ये सबसे पहले जान लेते हैं। यहां पे मुझे बैग ए में जो अलग अलग कलर के बॉल्स है उनकी प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में दी गई है, वैसे बी की भी दी गई है, पर मैं अभी के लिए ए की बात करूंगा। तो देखते हैं, ए में उन्होंने कहा है, मैं ये ए की बात कर रहा हूं,
तो उन्होंने कहा है कि ब्राउन कलर का 20% है, तो ब्राउन कलर का 20%, ओके। तो ब्राउन कलर का यहाँ पे स्पेसिफाई कर लेते हैं कि ब्राउन कलर के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो 20% मतलब कितना हो जाएगा 1/5। 20%, 20 डिवाइड बाय 100 मतलब होता है 1/5। देन उसके बाद ग्रीन कलर के बारे में भी मेंशन किया गया है कि ग्रीन कलर के 30% है, तो 30 डिवाइड बाय 100 मतलब 3 डिवाइड बाय 10 लिख सकते हैं। यस, यहाँ पे 3 डिवाइड बाय 10 मैं लिख लेता हूं। देन उसके बाद ग्रीन कलर का हो गया। देन उसके बाद देखते हैं ब्लैक कलर का बैग ए में कितना है 25%, तो ये ब्लैक कलर के बारे में बात कर रहे हैं और वो है 25%, मतलब वो होगा 1/4। 25 डिवाइड बाय 100 मतलब 1/4। एज वेल एज दो कलर रह गए, उसमें से एक कलर के बारे में बोला गया है, देखो वॉयलेट कलर के बारे में बोला गया है कि बैग ए में वो 4 बॉल है, तो यहाँ पे नंबर मेंशन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नंबर की बात बाद में करेंगे, क्योंकि ये नंबर में इक्वल टू फैक्टर आएगा, वो बाद में मैं समझाऊंगा आपको कि किस तरह से करना है। एज वेल एज बैग ए की ही बात कर रहे हैं, तो बैग ए के लिए एक प्रोबेबिलिटी और दी गई है रेड कलर की, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं रेड कलर की प्रोबेबिलिटी 3/20 ये मेंशन करके रखी गई है। तो इस तरह से जो भी गिवन डेटा था वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। यहाँ पे मुझे ग्राफ का भी यूज हुआ है और उन्होंने जो अलग से नोट्स दे के रखे थे उन नोट्स का भी यूज मुझे अच्छी तरीके से यहाँ पे यूज करना आना चाहिए, तो वो सब कुछ यूज कर लिया है। एज वेल एज ये भी पता है मुझे, जो मैंने पहले कहा था कि बैग ए में कितने कलर, वॉयलेट कलर के 4 बॉल्स है, तो ये 4, तो ये नंबर में, ये याद रखिए, ये अलग से डेटा होगा। सबसे पहले जो फ्रैक्शन में हमें डेटा मिला है, फ्रैक्शन मतलब क्या होगा आपका प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी में जो डेटा मिला है उसको सबसे पहले इक्वेट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ये मिल जाएगा। क्योंकि जो टोटल बैग में जितने भी नंबर ऑफ बॉल्स है उसको मैं 100% मानूंगा, तो ये अगर परसेंट के हिसाब से करो या फिर फ्रैक्शन के हिसाब से करो, दोनों भी तरीके अच्छे ही है। मुझे पर्सनली फ्रैक्शन का तरीका बहुत अच्छा लगता है, जिसमें कम दिक्कतें होगी, मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से वो कम दिक्कतें होने वाली है। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, ये जो ब्राउन, ग्रीन, ब्लैक एंड रेड है इनका कैलकुलेशन पूरा कर लेता हूं, तो इनका मैं क्या कर लूंगा, इनका एडिशन कर लूंगा, तो इनका एडिशन कर लेते हैं, जिसके लिए मुझे डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए फिर वो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा, और वो एलसीएम अभी के लिए आ रहा है, एलसीएम होगा आपका 20, तो 5 4 जा 20, यहाँ पे भी 4 लिख लेता हूं, यहाँ पे 10 2 जा 20, यहाँ पे भी 2 लिख लेता हूं, यहाँ पे 4 4 5 जा, तो यहाँ पे हो गया 4 5 जा 20, एंड 20 को कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सबका डिनोमिनेटर क्या हो गया मेरे लिए 20, और न्यूमरेटर में देखिए यहाँ पे 4 आ रहा है, 4 प्लस 3 2 जा 6 आ रहा है, 4 प्लस 6 10 हो जाएगा, एंड ये 5 एंड 3 हो जाएगा 18, तो टोटल हो गया इसका 18। तो ये क्या मिला है मुझे, देखिए मुझे ये मिला है इन सब का कैलकुलेशन। तो अगर मुझे इसमें ये सब का कैलकुलेशन मिल चुका है, ये देखिए इन सब का कैलकुलेशन मुझे यहाँ पे मिल चुका है, तो अगर इसको कंसीडर करें, इसको मतलब ये वॉयलेट वाले को कंसीडर करें, तो ये टोटल 100% होने वाला था, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। तो अगर मैं वॉयलेट बॉल को कंसीडर करूं तो वो टोटल कितना परसेंट होने वाला था 100%। 100 में से ये पूरा पार्ट में ढूंढ चुका हूं, बस मुझे ये रिमेनिंग पार्ट ढूंढना है। रिमेनिंग मतलब क्या करना पड़ेगा, अगर ये पार्ट में ढूंढ चुका हूं तो इसमें बचा कितना है, 20 में से 18 हो चुके हैं, मतलब बचा कितना है आपके पास, बचा है आपके पास 2/20। तो यहाँ पे 2/20 ये रिमेनिंग पार्ट है, और ये रिप्रेजेंट किसको करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा इस वॉयलेट कलर को। ये समझ में आ चुका होगा आपको। यहाँ पे देखिए मैं एक काम कर रहा हूं, यहाँ पे मुझे हर एक का क्वांटिटी ढूंढना है कि कितने बॉल्स है किसके। तो यहाँ पे मैं एक काम कर लेता हूं, यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, ये 2 मतलब 4 कंसीडर कर लेता हूं। ये 2 मतलब 4 क्यों कंसीडर किया मैंने, देखो ये जो बचा हुआ पार्ट है वॉयलेट को ये रिप्रेजेंट कर रहा था, इसमें से ये 20 क्या हो गया आपका टोटल, इसमें से वॉयलेट कलर का रिप्रेजेंटेशन। प्रोबेबिलिटी टॉपिक अगर आपने पढ़ा है तो ऊपर क्या होता है, इवेंट के बारे में बात होता है, और इवेंट क्या है मेरा वॉयलेट कलर है। तो यहाँ पे 2 मतलब क्या होगा 4 होगा, तो मैं क्या ढूंढूंगा 2 मतलब 4, तो 1 मतलब कितना, 1 मतलब कितना, तो ये आएगा 2 2 जा 4, तो 1 मतलब कितना होगा, 1 मतलब होगा 2। तो मुझे x की वैल्यू क्या मिली है 2, मतलब 1 की वैल्यू क्या मिली है 2। वैसे यहाँ पे ब्राउन कलर का देखिए सबका डिनोमिनेटर 20 है, तो अगर मैं डिनोमिनेटर सेम लेके चला था और न्यूमरेटर की बात कर रहा था, और न्यूमरेटर को 2 मतलब 4 और ये 1 का वैल्यू मैंने 2 ढूंढा है, तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं, जैसे कि ब्राउन का वैल्यू कितना था 4 था, तो ये ब्राउन मतलब ये 4 टोटल वैल्यू हो गया, रेशियो वैल्यू हो गया
जिसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, जो ये 1 की वैल्यू मिली है, 1 मतलब 2 है तो ये 4 मतलब कितने होंगे 8, तो ब्राउन कलर के कितने बॉल्स मिले हैं मुझे 8 बॉल्स मिला है, ये पता चल चुका है। देन उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कि उन्होंने ग्रीन कलर के बॉल्स के बारे में बात की है, तो ग्रीन कलर के कितने बॉल्स है मेरे पास, तो ये 1 का वैल्यू अगर कितना होगा 2 होगा, तो ये 3 2 जा 6, तो 6 2 जा कितना होगा 12, तो ग्रीन का वैल्यू मिल गया मुझे 12। ये ब्लैक कलर की अगर बात करें तो ब्लैक कलर का 1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2, मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि 1 की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, 1 की वैल्यू 2, तो ये 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, और ये वॉयलेट कलर के बॉल्स कितने थे 4, मतलब मुझे यहाँ पे पता चल चुका है कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, और मैंने हर एक के इंडिविजुअल क्वांटिटीज ढूंढ चुका हूं मैं कि ब्राउन, ग्रीन, ब्लैक, रेड एंड वॉयलेट कलर कितने हैं, तो इन सब की एडिशन कर लेता हूं, 6 + 4 10, 10 + 10 20, और ये हो जाएगा 40। तो बैग ए में टोटल कितने बॉल्स है, बैग ए में टोटल 40 बॉल्स है, ये तो मुझे पता चल चुका है। ठीक है, इस तरह से बैग ए में कितने बॉल्स है ये मैं ढूंढ चुका हूं। वैसे ही मुझे बैग बी के लिए भी करना है, तो बैग बी के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो बैग बी के लिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है। बैग बी का ये क्वांटिटी पता है मुझे, मैं वापस वही लिखूंगा जो ऊपर लिखा हुआ है, तो ब्राउन कलर के लिए लिख लेता हूँ, फिर ग्रीन कलर के लिए लिखेंगे, फिर ब्लैक कलर के लिए लिखेंगे, फिर बाकी जो बचा है। तो यहाँ पे एक और प्रोबेबिलिटी गिवन है, वो है बैग बी का वॉयलेट कलर, तो ये वॉयलेट कलर की प्रोबेबिलिटी 1/6 दे के रखी है, बाकी तो ढूंढ लूंगा मैं, क्योंकि ब्लू कलर के लिए सॉरी बैग बी के लिए रेड कलर है और रेड कलर का बार मेंशन्ड है, तो यहाँ पे जो बार बी का सॉरी बैग बी का जो बार्स मेंशन है अलग अलग कलर्स के लिए, उनका परसेंटेज वैल्यू पता है तो फ्रैक्शन वैल्यू भी ढूंढ सकता हूँ। ब्राउन कलर के लिए 20% है, तो 20% मतलब कितना होगा फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5, ओके 1/5। देन ग्रीन कलर के लिए 25%, तो 1/4, ब्लैक कलर के लिए 1/4, वॉयलेट कलर का पता है। और ये भी पता है, देखिए यहाँ पे नोट 1 में मेंशन किया गया है कि बैग बी में जो रेड कलर के बॉल्स है, रेड कलर के बॉल्स कितने हैं 8 है, तो ये नंबर में पता है, ये इक्वल टू फैक्टर है जो मैंने प्रीवियसली एग्जांपल में किया है, बस वही करना है। वापस अभी क्या करेंगे, इन सब की एडिशन कर लेंगे, तो यहाँ पे इन सब की एडिशन करने के बाद इनका एलसीएम आएगा 120, ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 120 ले लेते हैं। तो यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 30 से, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 45 से। ओके, तो अभी सबका डिनोमिनेटर क्या हो चुका है, देखिए 120 हो चुका है। एलसीएम का तरीका है, अभी अगर आप डीआई पढ़ रहे हो वो भी एडवांस लेवल का, तो ये बातें मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं लगती, क्योंकि आप एडवांस लेवल तक पहुंच चुके हो, तो ये बेसिक चीजें आपको आती होगी। तो ये 45 और एडिशन कर लेते हैं सबसे पहले, 30 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 + 2 80, एंड ये 104 हो जाएगा 104। तो ये 104 डिवाइड बाय 120 मतलब क्या है, ये इन सब का है। ठीक है, ये इन सब का है, किसका, यहां तक। मुझे रेड कलर का ढूंढना है, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू में रिमेनिंग पार्ट ढूंढना पड़ेगा। रिमेनिंग पार्ट कितना है, अगर ये हो चुका है तो रिमेनिंग पार्ट कितना है मेरे लिए 16 डिवाइड बाय 120। ये कैसे ढूंढा मैंने, ये भी अगर आप एडवांस कर रहे हो तो ये पता होना चाहिए। 16 डिवाइड बाय 120 मतलब 120 में से 104 हो चुके हैं, मतलब बचे कितने हैं 16, 16 डिवाइड बाय 120। तो मैं क्या कह सकता हूं यहाँ पे 16 मतलब क्या है 8। ये क्यों करना है ये एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। सबका डिनोमिनेटर वैल्यू क्या है 120 है, तो ये न्यूमरेटर रिप्रेजेंट करता है जो बचा हुआ है उसको, और जो बचा हुआ है वो कौन है, रेड कलर के बॉल्स है। तो ये 8 मतलब 16 हो जाएगा, यहाँ का 16। तो अब मुझे ढूंढना है 1 मतलब कितना, तो 1 मतलब 8 2 जा, तो 1 का वैल्यू होगा 1/2, 1 का वैल्यू होगा हाफ। तो हाफ वैल्यू हर एक में मुझे डाल देना है, तो यहाँ पे हाफ का वैल्यू डालना है ना, तो कोई बात नहीं, तो हाफ का वैल्यू डाल लेते हैं, तो देखते हैं कि किस तरह से फिर ये हो पाएगा। तो मैं थोड़ा सा करेक्शन कर लूँ तो गड़बड़ नहीं होगी। ये 45 से नहीं मल्टीप्लाई करना था, ये मल्टीप्लाई करना था मेरे ख्याल से 24 से, मैंने गलत लिख दिया है, ये 24 से करना था। ठीक है, मतलब मैंने बाद में कैलकुलेशन सही से किया है, बट ये लिखते टाइम मैंने गलत लिख दिया था, बट दिमाग में तो वो था। तो ये हो गया आपका 120 के लिए कैलकुलेशन। तो यहाँ पे हाफ वैल्यू डालना है, तो यहाँ पे ब्राउन कलर के लिए अगर बात करें तो हाफ वैल्यू डालने के बाद 24 का आधा कितना होता है 12 होता है, तो ब्राउन कलर के 12 बॉल्स है, इसका हाफ होगा 15,
इसका हाफ होगा 15 और इसका हाफ होगा 10 और रेड कलर के बॉल्स तो पता ही है कि वो 8 है। इस तरह से मुझे डेटा मिल चुका है। तो यहाँ पे जो डेटा मुझे अभी मिला है, मैं काम कर लेता हूँ, इसको अच्छे से ऑप्टिमाइज कर लेता हूँ। तो मुझे बी के लिए सबसे पहले ये देख लेते कि टोटल बॉल्स कितने हुए हैं। ये 12 एंड 8 हो जाएगा 20 20 एंड ये 30 50 एंड 160। तो बी बॉक्स में या फिर बी कलर के बैग में टोटल कितने बॉल्स है? 60 बॉल्स है। तो ए में कितने बॉल्स थे? 40। बी में कितने बॉल है? 60। ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर चुका हूं। अभी ये जो डेटा ये प्रॉपरली ऑप्टिमाइज हो चुका है, सभी जो कंटेंट था वो मेरे पास आ चुका है। बस अभी जो भी मिला है उसको प्रॉपरली मेंशन करना है, ठीक है। अभी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इफ x ब्लैक बॉल्स आर टेकन आउट फ्रॉम बैग बी, तो जो बैग बी है उसमें से अगर x बॉल्स में निकाल लूं, ये अच्छे से मैं ऑर्गेनाइज कर लेता हूं। चलो, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में कहा गया है इफ x बॉल्स ब्लैक बॉल्स आर ड्रॉन, देखते हैं कि क्वेश्चन 1 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन 1 में कहा गया है इफ x ब्लैक बॉल्स आर टेकन आउट फ्रॉम बैग बी, तो जो बैग बी है उसमें से x बॉल निकाल लिए जाए, तो ब्लैक कलर के बैग बी में कितने बॉल्स थे? टोटल 60। उसमें से जो ब्लैक बॉल्स है वो है 15। 15 में से वो बात कर रहे हैं कि हम कितने बॉल निकाल लेंगे, वो कह रहे हैं कि 15 में से हम x बॉल्स निकाल लेंगे। तो कहीं पे मेंशन करके रखते हैं जो करके आपको अच्छे से समझ में आए कि क्या हो रहा है। मैं ये साइड में लिख लेता हूँ, जो बाद में रब भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे ब्लैक बॉल में से उन्होंने जो 15 थे, ये रफ कर लेते हैं, जो बी की बात कर रहे, बैग बी में से 15 बॉल में से x बॉल्स तो गए। ओके, देन उन्होंने क्या किया है, एंड पुट इनटू बैग ए, और वो बैग ए के ब्लैक बॉल्स में डाल दिए। तो ब्लैक ए के ब्लैक बॉल्स कितने हैं? 10, उसमें वो डाल दिए उन्होंने। ओके, चलो, तो आगे क्या होता है, एंड नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग ए इज 1/3। तो जो ब्लैक बॉल्स है बैग ए में से निकालने की उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? 1/3। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ग्रीन बॉल्स फ्रॉम बैग बी आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग। ओके, तो यहाँ पे जो भी मेंशन था वो वापस एक बार अच्छे से लिख लेते हैं। यहाँ पे मेंशन था कि ब्लैक बॉल बी में से निकाल रहे x, तो यहाँ पे ओके, तो बैग ए का प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाता है ना, बैग ए का प्रोबेबिलिटी। तो बैग ए का प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ब्लैक बॉल इज 10 + x हो जाएगा अभी, क्योंकि उसमें और x बॉल्स आ चुके हैं, और ये हो गया उसका प्रोबेबिलिटी। देन उसके बाद वो प्रोबेबिलिटी ढूंढना है, तो ये नंबर ऑफ इवेंट हो गए। नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस क्या आएंगे? बैग ए में टोटल कितने बॉल्स है? 40, और वो 40 में भी x ऐड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ए जो बैग थी उसमें ब्लैक कलर के 5 बॉल जा रहे, मतलब ब्लैक कलर के तो बढ़ ही रहे, बट ए में जितना भी टोटल क्वांटिटी था वो भी x से बढ़ रहा है, और फिर वो क्या बन जाता है आपके लिए? 1/3 बन जाता है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 30 + x इज इक्वल्स टू 40। यहाँ पे 30 + 3x आएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड ये 40 + x आ जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, ये 3x में से ये x गया तो 2x, एंड ये 10, तो x का वैल्यू इज इक्वल्स टू 5। मतलब मुझे ये पता चल चुका है कि यहाँ पे 5 बॉल थे जो उन्होंने बैग बी में से उठाए थे ब्लैक कलर के, और बैग ए में डाल दिए थे। तो x मतलब क्या मिला है मुझे ये मिल चुका है बैग बी का कंटेंट, कि कितने बॉल्स बैग बी में से निकाले गए थे और बैग ए में डाले गए थे। ओके, देन उन्होंने क्या है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ग्रीन बॉल्स फ्रॉम बैग बी। तो बी का क्या प्रोबेबिलिटी होगा? बैग बी में से ना, तो बैग बी में से ग्रीन का, तो बैग बी में ग्रीन तो उतने रहेंगे, कितने? 15, ठीक है।
और बस ये पता चल चुका है कि बैग बी में से निकाले कितने गए थे, 5 निकाले गए थे। तो यहाँ पे टोटल बैग बी में कितने थे, 60, उसमें से कितने ही गायब होंगे अभी, 5, तो ये बचेगा 55। इसे डिवाइड कर लेते हैं, 5 3 जा 15, 5 11 जा, और यही आपकी रहेगी प्रोबेबिलिटी जो ऑप्शन में मेंशन्ड होगी। यस, ऑप्शन बी में मेंशन्ड है। देखिए ये जो मैंने राइट साइड में कंटेंट लिखा है ये वाला, ये बस थोड़ा सा हेक्टिक था, अभी इसको थोड़ा ज्यादा टाइम लगा मुझे एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा था। बट ये अगर आप खुद से करोगे तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। यहाँ पे ये देखिए एग्जाम्पल कितने स्टेप्स में सॉल्व हो गया, 1 2 3 4 स्टेप्स में एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएगा। ये एग्जाम्पल्स बहुत बड़े दिखते हैं बट इतने भी बड़े नहीं होते कि सॉल्व ना हो पाए। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अगर आप देख रहे हो, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वन बॉल फ्रॉम ईच बैग इज ड्रॉन एट रैंडम, हर एक बैग में से एक एक बॉल निकाला जाए, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट वन ब्राउन बॉल इज इज फ्रॉम बैग ए। ओके ओके ओके, तो आपको क्या ढूंढना है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट ऑफ द इवेंट दैट वन ब्राउन बॉल इज फ्रॉम बैग ए एंड वन वॉयलेट बॉल इज फ्रॉम बैग बी। ओके, तो हर एक में से एक एक बॉल निकालना है, ये तो याद रखिए आप, वहां पे मेंशन है इफ वन बॉल फ्रॉम ईच बैग इज ड्रॉन्ड एट रैंडम। ठीक है, कोई भी एक बॉल वहां से निकाल रहे हैं, तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि बैग ए में से ब्राउन बॉल निकले एंड बैग बी में से वॉयलेट बॉल निकले। तो जो बैग ए है उसमें से कौन सा बॉल, ब्राउन बॉल निकालना है। तो ब्राउन बॉल्स कितने हैं, 8 है, तो यहां पे क्या आएगा आपके लिए, ये आएगा 8 ब्राउन बॉल के लिए, और आउट ऑफ टोटल क्या है 40। एंड यहाँ पे कहा गया है एंड का मतलब प्रोबेबिलिटी में होता है मल्टीप्लाई, एंड एक वॉयलेट बॉल निकालना है। वॉयलेट बॉल कितने हैं, 10, उसकी नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगी 10, डिवाइड बाय सैंपल स्पेसेस हो जाएंगे 60। बस इसको आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, आपका आंसर आपके पास मिल जाएगा। तो ये मैं कर लेता हूं, 10 1 जा, 10 6 जा, 2 4 जा, 2 3 जा, देन ये 1 जा एंड 10 जा, तो यहाँ पे आंसर मिलेगा 1/30। देखिए एग्जाम्पल और सिंपल होते जा रहे हैं। तो एक बार ये राइट साइड का डेटा आपने एक बार अच्छे से ऑप्टिमाइज करके लिख लिया तो आपको एग्जाम्पल्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या मेंशन किया गया है। इफ वन बॉल फ्रॉम ईच बैग इज ड्रॉन्ड एट रैंडम, हर एक बैग में से एक बॉल निकालने वाले हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम बैग ए is what percent of the probability of brown ball from bag B। ओके, तो यहाँ पे बैग ए में से कौन सा बॉल निकालना है आपने, रेड बॉल निकालना है। तो रेड बॉल कितने थे, देखिए यहाँ पे 6 थे, यहाँ पे मेंशन है 6 थे, और वो किस में से निकल रहे, 40 में से। आपको बात करनी है इसके बारे में, ठीक है। तो ये कंपेयर किससे होना है, बैग बी के ब्राउन बॉल से। तो बैग बी के ब्राउन बॉल्स कितने यहाँ पे 12 डिवाइड बाय क्या आएगा 60, और इंटू क्या कर देना है आपने 100। ये तो अभी बच्चों का काम है, ये सबको आता ही होगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। तो ये 1 जा, ये 5 जा हो जाएगा, ये 5 ऊपर जाता है, ये आपको एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है, ये तो पता ही होगा। 5 8 जा, देन 2 4 जा एंड 2 3 जा, 4 25 जा, तो ये आएगा 75% जो ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। देखिए आप अगर एडवांस का पार्ट देख रहे हो तो आपने सबसे पहले तो एक्सपर्ट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप बेसिक से होके आए हो। बेसिक में अगर आप एक्सपर्ट हो तो ये देखिए एग्जाम्पल को हमने सिंगल स्टेप में सॉल्व कर लिया। कैलकुलेशन जो बड़े बड़े होते हैं, जो आप बड़े बड़े कैलकुलेशंस करते हो, वो गलती आपकी होती है कि वो बड़े बन जाते हैं, क्योंकि आप जो स्टेप नहीं करने चाहिए या फिर नहीं दिखाने चाहिए, जो आपके माइंड में एग्जाम्पल्स के स्टेप्स हो सकते हैं, वो आप रिटर्न में लिखते हो, और रिटर्न में लिखने का टाइम थोड़ा ज्यादा जाता है। इसीलिए यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस इन योर माइंड आपने करना है, तो एग्जाम्पल और सिंपल और बेहतर होते जाते हैं आपके लिए। चलो, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 3। What is the ratio of probability of drawing 3 green balls from bag B? तो बैग बी में से
3 ग्रीन बॉल आपने निकालने हैं एंड रेशियो ढूंढ के देना है। और रेशियो किसके साथ ढूंढना है, ये तो सबसे पहले तो बताया गया है कि बी जो बैग है उसमें से ग्रीन बॉल वो भी कितनी चाहिए आपको, 3। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो बी में ग्रीन बॉल्स कितने हैं, 15 है, उसमें से उन्हें चाहिए 3। देन 60C3 भी आएगा, ये तो रूल आपको पता होगा अगर आप इसका DI देख रहे हो। तो ये रूल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस। ये थे आपके नंबर ऑफ इवेंट, ये थे नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस। और इसका रेशियो ढूंढ के देना है आपको। किसके साथ रेशियो ढूंढ के देना है, बैग ए के अंदर जो ब्राउन कलर के बॉल है, बैग ए के अंदर ब्राउन कलर के बॉल है 8, और वो कितने चाहिए आपको, 4 चाहिए। तो ये 4 आएगा डिवाइड बाय ये क्या आएगा आपका 40C4। फिर इसको लिखना कैसे, ये शॉर्टकट में बता देता हूं मैं। 15C3 इसको लिखा जाता है 15 इंटू 14 इंटू 13, यहां तक जाना पड़ेगा आपको। क्यों, क्योंकि ये मेरा रूल है कि 15 को रिवर्स ऑर्डर में 3 बार लिखो, एज वेल एज डिवाइड में भी आपको लिखना पड़ता है 3 इंटू 2 इंटू 1, बट वो लिख नहीं रहा हूं मैं क्योंकि ये नीचे भी मुझे वापस 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखना पड़ेगा जो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो वो कैंसिल ही होने वाला है, तो लिखने से कोई मतलब नहीं बनता, तो मैं लिख नहीं रहा हूं। तो यहां पे आएगा 60 इंटू 59 इंटू 58, वो भी 3 बार लिखना है आपको। 60 को रिवर्स ऑर्डर में 3 बार लिखना है। ओके, ये एक हो गया। देन उसके बाद ये आगे का कैलकुलेशन देख लेते हैं। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, तो ये हो गया 4 बार लिखना 8 को रिवर्स ऑर्डर में, एज वेल एज 40 इंटू 39 इंटू 38 इंटू फिर आएगा 37। इस तरह से ये भी कैलकुलेशन आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये अभी कैलकुलेशन लिख के तो दिया है मैंने, बट करना आपको पड़ेगा क्योंकि मेरे पास इतनी जगह है नहीं अभी, बस 2-4 स्टेप और लगेंगे, बस कैलकुलेशन के लिए थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, तो ये मैं कर नहीं रहा हूं। वैसे एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, आप बहुत आसानी से कर सकते हो, मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रॉब्लम होगी। बस आपको प्रॉपरली डेटा को लिखना है, एक बार वो डेटा आप अच्छे से लिख लो, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 4। कैलकुलेशन बाकी है, और कैलकुलेशन के लिए सिर्फ कैंसिलेशंस बाकी है, बाकी जो मल्टीप्लाई वगैरह कर लो, फिर जो बचा है उसका कैलकुलेशन कैंसिलेशंस वो आप कर सकते हो। ठीक है, वो कोई दिक्कत वाली बात आपके लिए ज्यादा करके नहीं होगी। एडवांस पार्ट में हो आप तो कैलकुलेशन तो आना ही चाहिए। बात करते हैं लास्ट एग्जाम्पल के बारे में। लास्ट एग्जाम्पल ये आपके सामने, एग्जाम्पल नंबर 5। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या कहा गया है। इफ क्या कहा है, इफ x ब्लैक एंड 2x ग्रीन बॉल्स आर टेकन आउट। तो x ब्लैक बॉल निकाल रहे एंड 2x ग्रीन बॉल निकाल रहे, कहां से, बैग ए में से, एंड डाल रहे हैं वो बैग बी में। तो ये तो दिया है उन्होंने। एंड नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ग्रीन बॉल्स फ्रॉम बैग बी इज 1/3। बैग बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है, 1/3। ओके, तो बैग बी में क्या क्या जा रहा है, देखो बैग बी में ए में से क्या जा रहा है, एक्स ब्लैक बॉल। तो यहाँ पे ब्लैक बॉल कितने थे, 15, ऑलरेडी 15 बॉल थे, तो ये 15 यहाँ पे लिख देता हूं मैं। तो 15 में एक्स ऐड होंगे क्योंकि वो एक्स जो है वो ए देगा इनको। एंड जो उन्होंने बोला है ग्रीन कलर के जो बॉल्स थे, ये ग्रीन कलर के बॉल यहाँ पे हैं, और ग्रीन कलर के जो बॉल्स थे वहां पे उन्होंने कहा है कि 2x ग्रीन कलर के बॉल ए में से निकल रहे और जा रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 15 + 2x। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉल्स बढ़ चुके हैं, इंडिविजुअली भी बढ़ चुके हैं, एंड जो टोटल क्वांटिटी उसका नंबर ऑफ बॉल्स का बी का वो भी बढ़ चुका है। तो उन्होंने कहा है कि ग्रीन का है प्रोबेबिलिटी बैग बी के अंदर, तो प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं ग्रीन बॉल का मिलने का 15 + 2x डिवाइड बाय ये आएगा 60 + 3x। 60 + 3x। अभी आप सोचिए कि 3x क्यों लिखा है, नीचे क्या लिखना पड़ता है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस। सैंपल स्पेसेस में आएगा टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी कितनी है, 60, और ये x और ये 2x, मतलब कितना हो गया, 3x। यस, तो इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/3। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना आपने। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में यूं ही एक ही स्टेप में कर लेते हैं। तो ये 45 आ जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, ये 45 एंड 60, 60 - 45 इज इक्वल टू 15, और ये x इज इक्वल टू आएगा 5। x का वैल्यू मिल गया 5। ओके, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 3 2 6 एंड 3 5 15। ओके, करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। x का वैल्यू क्या है, 5 है, और उन्होंने क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ
एक्स, बस बात खत्म। ये देखिए हो गया एग्जाम्पल। तो ये था आपका डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, और ये टॉपिक था डेटा इंटरप्रिटेशन का प्रोबेबिलिटी। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था। ऐसे एग्जाम्पल्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट छोड़ देते हैं और वही आपके लिए एडवांटेज हो सकता है जो बाकी लोगों के लिए डिसएडवांटेज है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स कभी मत छोड़िए। प्रॉपर डायरेक्शंस होने चाहिए, प्रॉपर गाइडलाइंस आपके पास होने चाहिए। उसके लिए हम तो है ही, एज वेल एज हमारा चैनल भी है आईबीसी इंस्टीट्यूट का बैंकर्स व्यू। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, हिट द बेल आइकॉन। एज वेल एज अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो शेयर भी करिए आपके दोस्तों के साथ। औरों का भला करोगे तो खुद का भी भला होगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो आपके लिए जल्द ही आपके ग्रुप पे डाला जाएगा। थैंक यू।